हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच कुछ तो परेशानी चल रही है, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। और ऐसा है कि यहाँ पर ये भी वजह हो सकती है क्योंकि थर्ड पार्टी देखिए बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। वो आपके पर्सन की मर्ज़ी चलने नहीं देती, उनको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। ये भी एक वजह हो सकती है इनके लड़ाई झगड़े की, इनके रिश्ते में जो मनमुटाव चल रहा है इसकी ही। और जो थर्ड पार्टी है गैस, उसकी नज़र आपके पर्सन की प्रॉपर्टी पर भी है, ऐसा भी दिखाई देता है। आपके पैसों से उनको मतलब है, आपके पर्सन की प्रॉपर्टी से उनको मतलब है, और इस वजह से भी वो उनके साथ रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ तो भी ऐसा हुआ है, या तो आपके पर्सन के सामने ही ये सब बात आ गई कि थर्ड पार्टी लालच की वजह से उनके साथ है, अपना फ़ायदे की वजह से उनके साथ है। ये आपके पर्सन को पता चला है, ये भी हो सकता है। या तो फिर कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से इनके बीच ऐसा है कि तनाव दिखाई देता है, झगड़े भी इनके हो रहे हैं, ये भी दिखाई देता है, प्यार दिखाई नहीं देता। और यहाँ पर थर्ड पार्टी तो साफ साफ समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा लालची है, और आपके पर्सन का हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी है, तो इस लालच में उनसे जुड़ी रही, प्यार देकर उनको दिखाती रही। लेकिन अब ये बात आपके पर्सन समझ चुके हैं कि ये ऐसे ही उनके साथ नहीं रही है, ऐसे ही उनका साथ वो थर्ड पार्टी नहीं दे रही थी, लालच की वजह से वो उनके साथ रही है। तो आपके पर्सन जब ये बात समझ गए हैं तो यहाँ पर ऐसा है कि अलग होने का फैसला आपके पर्सन ने किया है। उनको लगता है कि ऐसे इंसान के साथ वो ज़्यादा दिनों तक अब नहीं रह सकते, उनको किसी भी तरह थर्ड पार्टी से अलग होना है। और कुछ के पर्सन हो भी गए हैं, कुछ के पर्सन थर्ड पार्टी से अलग हो भी गए हैं, क्योंकि उनके सामने भी थर्ड पार्टी की सच्चाई आई है। और यहाँ पर कुछ के पर्सन जो अभी भी थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, वो अब वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी सही इंसान नहीं है। और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन हस्बैंड वाइफ हैं ऐसा तो दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इनके बच्चे भी हैं, ऐसा भी दिखाई देता है कि यहाँ पर बच्चे भी हैं। और इस वजह से क्या हुआ है, आपके पर्सन सब कुछ सहते रहे हैं। बच्चों के मोह की वजह से वो थर्ड पार्टी का जो भी रवैया रहा है सबको सहते रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते थे, बच्चों से अलग वो रह नहीं सकते। तो इस वजह से उन्होंने सब कुछ सहा तो है, लेकिन अभी ऐसा है कि आपके पर्सन फैसला कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा है वो ज़्यादा सह नहीं सकते थर्ड पार्टी को। अब वो कह दीजिए तो झेल ही नहीं सक रहे हैं, क्योंकि जो भी रवैया अभी थर्ड पार्टी उनको दिखा रही है और जो भी सच्चाई उनके सामने आ गई आपके पर्सन के सामने, उससे तो वो समझ गए कि बस अब बहुत हुआ। बहुत दिनों तक उन्होंने सब कुछ सहा भी, और अब उनको यह है कि मोह माया ख़त्म करेंगे तभी वो उनकी लाइफ अच्छी चल पाएगी। ये बात अब वो समझ रहे हैं कि जब तक मोह में वो फंसे रहेंगे तो उनको ऐसे ही परेशान रहना पड़ेगा, और थर्ड पार्टी तो सुधरने वाली है नहीं। और यहाँ अलग होने के बारे में आपके पर्सन ही सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही है। थर्ड पार्टी ने हर तरह से आपके पर्सन को दुख पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा उनको दर्द दिया है, और मेंटल टॉर्चर भी उनको किया गया। और देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी की जो फैमिली है वो उनका साथ देती है। थर्ड पार्टी को जो भी ज्ञान मिल रहा है वो उनकी फैमिली से ही मिल रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनका फ़ायदा वहाँ पर हो सकता है, किस तरह उनको अपने पर्सन को कंट्रोल में रखना है। ये सारा ज्ञान उनको थर्ड पार्टी जो है उनकी फैमिली ही देती है। थर्ड पार्टी की फैमिली मतलब आप समझ गए होंगे कि उनके जो परिवार वाले हैं, जो उनके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, कोई भी यहाँ पर हो सकते हैं, उन लोगों के साथ थर्ड पार्टी की अच्छी बनती है। तो वही लोग उनको समझाते हैं कि किस तरह उनको जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है उस पर अपना अधिकार करना है, किस तरह आपके पर्सन को अपने इशारों पर नचाना है। ये सारा ज्ञान उनको वहीं से मिलता है। और ये बात आपके पर्सन अब समझ पा रहे हैं कि उनके परिवार वाले जो हैं, जो थर्ड पार्टी की फैमिली है, यही इनके जो रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, ये वो समझ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए शुरुआत में इनका रिश्ता तो बहुत अच्छा चला और आपके पर्सन को भी कुछ समझ में आया नहीं। अब जब वो ये सब समझ गए, उनको ये सब पता चल गया कि थर्ड पार्टी को उनके परिवार वाले ही सिखाते हैं, कह दीजिए क्या करना है क्या नहीं, और उनके हिसाब से वो चलती है, तो क्या हो रहा है कि इनके रिश्ते में परेशानी आ रही है। तो जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता ख़राब हो रहा है, इसकी वजह भी कुछ लोग हैं। जिस तरह आपके रिश्ते में कुछ लोग थे, आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है या ये थर्ड पार्टी ही थी,
या आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स थे जिनकी वजह से आपके रिश्ते में दरार आई, वैसा ही अब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में परेशानी आ रही है दूसरों की वजह से। क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसी इंसान है जो दूसरों की ज़्यादा सुनती है। आपके पर्सन की सुनने के बजाय वो दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देती है, दूसरों की बातों को जल्दी मान लेती है। और बहुत कुछ आपके पर्सन के साथ उस थर्ड पार्टी ने किया, उनको परेशान किया है बहुत समय से। और आपके पर्सन की अब ऐसा है कि सहने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। अब उनको लगता है अब ये सब वो नहीं सह सकते, बस अब किसी भी तरह यहाँ से निकलना है और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीना है। अपनी लाइफ में भी ऐसा है कि खुशियाँ होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, जो कि वहाँ पर उनको नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से अब वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि दूसरों के लिए वो जीते थे, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना है, यहाँ इनकी जिम्मेदारी है, थर्ड पार्टी के लिए करना है, ये सब उनके दिमाग में चलता था। पर अब वो समझ गए कि कितना भी कर लो, कोई भी इंसान ऐसा है कि जो लालची है वो कभी भी अपना नहीं होगा। ये बात अब आपके पर्सन समझ गए। इस वजह से अब वो अपनी खुशी का ध्यान रखना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं और ज़्यादा दूसरों की तरफ अब वो ध्यान देना नहीं चाहते। तो अभी इसीलिए अब इनके दिमाग में ये बात आई है कि जब तक वो थर्ड पार्टी से नहीं निकलेंगे, इनकी लाइफ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। ये कभी भी अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाएंगे। तो अब उनको वहाँ से निकलना है, ये बात अब वो समझ गए हैं। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि वो इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, जो भी काम ये करते हैं, तो मेहनत तो हर काम में है, तो मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो जाता कहाँ है, दूसरों पर खर्च होता है। दूसरों को ये खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखते, जो भी इनकी मर्जी होती है उसको ये कर नहीं पाते। अपना मन मारकर ये दूसरों की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और बदले में इनको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। तो इस वजह से आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है, अपने आप को खुश रखना भी ज़रूरी है। और ये ऐसे हैं कि उन लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी को ऐसा है कि कह दीजिए बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते अपनी खुशी पर। इनको यह नहीं रहता कि ये क्या चीज़ इनको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, अपनी ज़रूरतों पर भी ये ध्यान नहीं देते। बस इनका यही रहता है कि जो थर्ड पार्टी है, जो यहाँ पर इनकी फैमिली है, ये खुश रहे, इनके लिए ये सब कुछ करते हैं। फिर भी इनकी वो कोई वहाँ पर ऐसा है कि कदर नहीं करता, कोई इनको प्यार नहीं दे रहा, कोई समझता नहीं। और कोई ऐसा है कि सबसे बड़ी बात, कदर नहीं करते वो लोग, बस इनसे फ़ायदा लेना है वो ले रहे हैं। और आपके पर्सन पर किसी का भी ध्यान नहीं होता। जब ज़रूरत हुई तो प्यार देकर दिखा दिया, अपनी ज़रूरत पूरी हुई तो उसके बाद इनको ऐसा है कि मुड़कर देखने वाला कोई नहीं रहता वहाँ पर, सब मतलबी लोग हैं। तो इसलिए अब ये सब बात अब इनको समझ में आ रही है। पहले तो इनको लगता था कि नहीं, इनके बिना ये नहीं रह सकते, ये परिवार है, यहाँ इनकी जिम्मेदारी है, इन लोगों को ये नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब उन लोगों की असलियत सामने आई है तो अब इन्होंने भी मन बना लिया कि अपने आप को खुश रखना ज़रूरी है और अपनी खुशी के लिए जिएंगे अब ये। और इनको जो सही लगता है अब ये वो काम करेंगे, अब ये उनके हिसाब से चलने वाले नहीं हैं। और इनके रिश्ते में अभी परेशानियां चल रही हैं तो इसका असर इनके काम पर भी पड़ा है। देखिए, थर्ड पार्टी के साथ ये रहते तो हैं, जब वहाँ ये आते हैं तो चिक चिक होती है, ठीक है। ये ऐसा है कि लड़ाई झगड़े तो होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर भी। तो इस वजह से ना, इन सब की वजह से ये टेंशन में रहते हैं, तो इनके काम पर भी इसका असर पड़ा है। ये पहले की तरह अर्न नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत तो अभी भी उतना ही करते हैं और बल्कि ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इनका काम सही तरीके से चल नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, इनका ध्यान ऐसा रहता है, बटा हुआ है। ये बस काम पर ही ध्यान दें तो इनसे काम अच्छी तरह से होगा। पर अभी ऐसा है कि इनका ध्यान उस थर्ड पार्टी की तरफ भी रहता है, इनका ध्यान अपने काम पर भी है। तो ये क्या होता है, अभी उलझे हुए हैं जो हैं, इस वजह से अपने काम को अच्छी तरह से कर नहीं पा रहे हैं। तो इनको भी समझ में आता है कि इनका नुकसान वहाँ पर हो रहा है, पहले की तरह ये अर्न नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर इनको पैसों की समस्या भी है, ऐसा भी दिखाई देता है। तो इस वजह से अब ये इंसान ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा तो परेशान है ही, सब तरफ से इनके साथ परेशानियां हैं। और एक बात ये भी है कि ये आपको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये जब वहाँ परेशानी में अभी फंसे हुए हैं, इस वजह से इनको क्या होता है, आपकी याद आती है। जो समय आपके साथ बिताया उसको ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपके साथ जो रिश्ता ख़राब हुआ उसके लिए भी ये पछताते हैं। इन्होंने गलती की, इसका भी पछतावा है इनको, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हो गया। तो इनकी गलती थी, ये अब ये समझ गए हैं। तो ये आपको मिस कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपके साथ अगर ये अभी होते तो ये सब जो झेल रहे हैं ये इनको झेलना नहीं पड़ता। और उस समय ऐसा है कि जो इन्होंने निर्णय लिया जल्दबाजी में लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि गलत इंसान के चक्कर में ये पड़ गए। तो ये सब बात ये भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस बारे में विचार करते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं, जो समय बिताया आपके साथ उसको याद करते हैं। तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पछताते हैं ये इंसान कि अच्छा इंसान जो इनके साथ था उसको तो इन्होंने छोड़ दिया एक गलत इंसान की वजह से।
और आज वो इंसान जिसका ये साथ दे रहे हैं, जिनका ये ऐसा है कि सब कुछ कर रहे हैं, ज़रूरत पूरी हो रही है उनकी, और उनको ऐसा है कि हर समय इनका सपोर्ट मिलता है, और वही इंसान इनकी कदर नहीं करता। वही इंसान इनको दुख दे रहा है, इनका नुकसान करवाता है। किन से मिलकर? अपने परिवार वालों के साथ मिलकर। तो इसलिए ये इंसान ऐसे हैं कि इनका मन तो अब थर्ड पार्टी से ख़राब हो गया। अब वहाँ ये रहना नहीं चाहते, और आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि अगर ये आपसे अब कांटेक्ट करते हैं तो फिर भाई ऐसा है कि ये जो धोखा देकर आपको गए हैं उसको तो आप भूले नहीं हो। आप तो इतने समय से परेशान रहे, और ऐसा रहा कि बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं, हर्ट हुए हैं आप। तो ऐसा तो नहीं है कि भूल जाएंगे सब कुछ। तो ये अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं तो फिर भाई आप क्या करोगे, ये इनको लगता है। क्या आप इनसे बात करना चाहोगे, इनकी बात को सुनना चाहोगे? इन्होंने क्यों आपके साथ पास्ट में ऐसा किया, क्यों धोखा दिया, वो अगर बताना चाहते हैं तो भी आप नहीं सुनोगे, यह इनको लगता है। क्योंकि आप तो पूरी तरह से इनसे अलग हो गए हैं अभी। अपनी तरफ से तो आप कोई पहल कर नहीं रहे, किसी तरह से कांटेक्ट वगैरह भी नहीं रख रहे। तो इस वजह से वो इंसान आपसे भी बात करने में डर रहे हैं। बल्कि उनकी इच्छा यही है कि वो थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ बढ़ जाएं। इनकी ज़िंदगी आपके साथ बहुत अच्छी चल जाएगी। पैसा रहे ना रहे, लेकिन प्यार, सुकून, ये सब तो यहाँ होगा, ये इनको लगता है। वहाँ पैसा है, सब कुछ है, इन्होंने जो चाहा वो हासिल भी किया। लेकिन सब कुछ होते हुए भी क्या है, प्यार नहीं है, सुकून नहीं है। तो वही इनको लगता है कि पैसा रहे ना रहे, सुकून होना बहुत ज़रूरी है, और वो आपके पास मिलेगा, ये इनको मालूम है। तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपसे भी ये डर रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने यही सोचा है गाइस कि अगर सब कुछ सही हो जाता है आप दोनों के बीच, और इस रिश्ते की अगर नई शुरुआत होती है, तो अब इस रिश्ते को ये बहुत संभाल कर रखेंगे। अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, और ऐसा है कि इस रिश्ते में जो भी लोग दखल अंदाज़ी देते रहे हैं, जिनकी वजह से भी रिश्ते में परेशानी आई, उन लोगों से तो बिल्कुल मतलब रखना ही नहीं है। अभी आपके पर्सन ने सोच लिया, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो आपके साथ रिश्ता ख़राब हुआ है वो सही हो जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाएं, और फिर उसके बाद इनको ना थर्ड पार्टी की ज़रूरत है और ना ही किसी की तरफ ध्यान देना है। बस ये आपकी तरफ ध्यान देंगे। जो कुछ थर्ड पार्टी के लिए करते रहे, अब वो आपके लिए करेंगे, ये इन्होंने सोच लिया है। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से, और यही दुआ मांगते हैं कि जल्दी से जल्दी सब सही हो जाए, और ये जो अभी परेशानी में फंसे हैं वहाँ से निकले और आपकी तरफ बढ़ें, और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से आपके साथ जिएं। और फ्यूचर की बात करें गाइस, तो सब कुछ सही होता हुआ तो नज़र आता है। वो इंसान किसी भी तरह थर्ड पार्टी से निकल पाएंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, क्योंकि उन्होंने भी ये मन बनाया है कि आपकी तरफ बढ़ना है। लेकिन ऐसा है कि इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी। आपको पॉजिटिव रहना होगा, और अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।